Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 17, part 2. आज हम लोग ने जो है चैप्टर नंबर जो 17 है उसका आज हम लोग पार्ट इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारी इंडिया की जो आर्थिक जो कंडीशन है वो क्यों खराब है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, गरीबी। ठीक है, गरीबी और बेरोज़गारी ये दोनों हम लोगों ने देखा था। अब उसका अलग अलग रीज़न भी हम लोगों ने देखा था और सरकार जो है उसको सुधारने के लिए बहुत सारा प्रोसेस जो है वो किए थे। अब ये दुखदायक कब हो जाता है और इससे और सुधारने के लिए सरकार ने और कौन से नियम के अरेंजमेंट किए हैं, इसको कैसे रिमूव किया जाएगा, ये सब के बारे में जो है अभी हम लोग जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द बेसिस इनकम इजी अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ द एडप्टेड रिमूव पॉवर्टी। अगर बेसिक इनकम जो है वो अगर अच्छे से रखे तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि जो ये गरीबी है वो कैसे दूर किया जाए। टिल नाउ 11th ईयर प्लान हैज़ बीन कम्प्लीटेड। 11 साल का जो प्लान था वो पास हो गया है। अब आगे गवर्नमेंट जो है वो क्या करने वाले हैं। टिल देन नेगुलेशंस ऑफ रूरल एरियाज इन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन इंडियन इकोनॉमी। जो रूरल एरियाज में है वो बहुत ही डेवलपमेंट हो गए हैं। भारतीय जो आर्थिक स्थिति है वो अपने प्लान के हिसाब से काम कर रहा है और मेनली जो है कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसके वजह से जो रेस्पॉन्सिबल है गरीबी का, मतलब गरीबी जिसकी वजह से आते हैं। गोल्डन पिनक्कल ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बी देयर इन अर्बन एरियाज बट द बेस लाइज इन रूरल एरियाज। जो गोल्डन पिनक्कल है भारतीय आर्थिक स्थिति का वो शायद कुछ अर्बन एरिया में जो है वो अभी भी लीड कर ले और कुछ जो है रूरल एरिया में भी। विलेजर्स जो है वो जो है हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम जानते हैं गांव के जो लोग होते हैं वो हमारे जो भारतीय आर्थिक स्थिति है उसका हार्ट हो रहे। सो इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव एंड प्रॉस्पर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ बजट सो दैट बीन स्पेंट आफ्टर देम। एक्चुअली हमारे जितने खेडूत हैं, मतलब जितने भी फार्मर्स हैं वो सब गांव में रहते हैं। बेसिकली वो लोग देखा जाए तो वो लोग गरीब है, तो हम अगर उसके थोड़े से जो वो काम करते हैं उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा कुछ फ़ायदा कर दे, उसमें कुछ डेवलप कर दे और कुछ ऐसा मतलब करे ताकि उन लोगों का जो काम है उसमें थोड़ा सा डेवलप आ जाए और वो लोग जो है वो को थोड़ा सा सहायता मिले। Thus the program ग्रामोदय से भारत उद्धार present government has implement basic idea that the unemployment of the country possible only through the unemployment of villagers। इसीलिए ग्रामोदय से भारत उद्धार तक का जो है गांव ने जो सरकार है उन्होंने क्या किया है, मतलब एक नया सोच रखा है ताकि जो है जो गरीबी है इस प्रोग्राम की वजह से एकदम चले जाए। फॉर दिस स्ट्रेस हैज़ बीन लेड ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ द बेसिस नीड्स लाइफ। ये जो स्ट्रेस है गांव की जो गरीबी हम इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाए और कुछ नए और प्लान्स जो है जो बनाए ताकि एकदम ही जो है गरीबी दूर हो जाए। इसमें देखो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी मैंने जो कहा था आप लोगों को, कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड
कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ है जो एम्प्लॉयमेंट जो है उसको बना सकते हैं। अ फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज एंड पॉवर्टी विल बी डिक्रीज। एक फ्लो ऑफ इनकम का एक फ्लो शुरू हो जाए ताकि आमदनी बढ़ जाए और जो खर्चे हैं और गरीबी है वो थोड़ा घट जाए। तो अभी हम लोग इसमें एक पॉइंट देखेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ थ्रस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल। गवर्नमेंट जो है एक ऐसा लार्ज स्केल जो है बनाया है बड़े एनी की इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विथ स्लोगन गरीबी हटाओ। उन लोगों ने एक ऐसा स्लोगन बनाया गवर्नमेंट ने कि गरीबी हटाओ, मतलब remove poverty. For their development, encouragement has been given to the development cities. ये एक ऐसा बढ़ोतरी है, एक ऐसा नया प्रोसेस है जो कि ना शहर से शहर को जो है वो डेवलप कर। ऑन द अदर हैंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और दूसरे तरफ देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशंस हैं वो लैंड रिफॉर्म हैड्स बीन इम्प्लीमेंट, और कुछ ज़मीन है जो उसमें भी कुछ ना कुछ करने के लोग सोच रहे हैं। सो दैट डेवलपमेंट में भी देयर इन एग्रीकल्चर। तो ये जो डेवलपमेंट है एक तरफ से देखो तो ये एग्रीकल्चर यानी जो खेती बाड़ी है उसके ऊपर से है। Sector is the result of which production will increase, employment opportunities will be created. जो सेक्टर है इसका ये परिणाम आ रहा है, जो प्रोडक्शंस होते हैं वो बढ़ोतरी हो रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो रोजगारी है उसको रोजगार के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले कामगिरी के लिए, ताकि जो कुछ लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया जाए और जो है प्रॉपर्टी जो है उसका जो पैमाना है वो कम कर दिया जाए। इट वॉज ए बिलीव दैट एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये विश्वास है कि ये जो परिणाम है ये हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन लाएगा। बेनिफिट्स अचीव्ड बाय ऑनर्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिटीज, जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको जो अचीवमेंट्स होते हैं जो ऑनर्स होते हैं इंडस्ट्रियल, इसमें जो है उसको भी थोड़ा बढ़ोतरी मिलेगा। इनकम ऑफ रिच फार्मर्स ऑफ लैंड गुड्स विच विल बी डिस्टर्ब्ड अमंग पुअर पीपल एंड दस इट डिक्रीज इन। जो इनकम होते हैं जो फार्मर्स होते हैं लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार होते हैं उन लोगों को जो गरीब लोगों को उसको डिस्टर्ब करने का मौका नहीं मिलेगा। इट विल डिक्रीज इन, उन लोगों की आमदनी कम हो जाएगी ताकि सरकार की तरफ से डायरेक्ट जो गरीब खेडूत है उसको मौका मिलेगा। बट दिस ट्रेजेडी प्रूव द ऑप्टोमाइज ब्लड, लेकिन ये जो है इस ट्रेजेडी जो है ये प्रूफ करता है कि एक ऑप्टोमाइज बबलर है स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारे आर्थिक जो परिस्थिति उसकी सुधारने के लिए हमारा देश जो है वो शो करते हैं along with the slow इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ जो है आर्थिक स्थिति जो है वो डेवलपमेंट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम इज इनक्रेडिबल एंड टेनिक्वल, यार ये जो है एकदम जो है एकदम एक साथ में ही जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रिजल्ट है एज अ रिजल्ट इनकम एंड वेल्थ वर्सन कॉन्क्रेटेड हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल ऑनली। इसका जो आमदनी है वो एक ही हाथ से कुछ लोगों के लिए मतलब जो है वो जुड़ी हुई है। एज दस नॉज इम्प्रूवमेंट वॉज इन दैट कंडीशन ऑफ पुअर पीपल। ये जो इम्प्रूवमेंट है ये गरीब लोगों के लिए जो है उसको कुछ कंडीशन रखे। एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पोर्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इनकम ऑफ रिच बिकम रिचर एंड द पुअर डिमांड वेयर दे वेयर। जो हमारे इनकम है वो जो है जो इनकम है इसका जो परिणाम आएगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो अलग अलग इसको अलग अलग से डिवाइडेड किया इसको बांटा गया है तो इसमें आमदनी जो है उसमें जहाँ जहाँ भी पुअर है उसको जो है मदद मिलेगी। सो इंडियन इन ऑर्डर टू रिमूव दिस disparity of the income, government firms should type of
टैक्सेस एंड पॉलिसी, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस एंड पॉलिसी अपनाए हैं सो दैट द पुअर में गट कंडीशन इसेंशियल ऑफ देयर लाइफ एंड प्रोडक्शन सच कमोडिटीज इंक्रीज। इसलिए जो गरीब है उसके जो कमोडिटीज़ हैं उन लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ प्रोडक्शन करके उन लोगों को जो है अच्छे से उन लोगों को पैसे की आमदनी बढ़ाया जाए। फॉर दिस पर्पस इस पर्पस की वजह से हैवी टैक्स वाज लिफ्ट ऑन द लग्जरियस गोल्ड्स यूज रिच पीपल। जो लग्जरीज यूज़ कर रहे हैं, जो माल इस्तेमाल कर रहे हैं, लग्जरियस जो बड़े आदमी हैं उसका टैक्स लिया जाता है। जो टैक्स गरीबों को बांटा जाता है उसकी पैसा इंक्रीज आर्टिकल्स और सर्विसेज लग्जरी एंजॉयमेंट। जो उन लोग लग्जरियस ज़िंदगी जीते हैं उसकी लाइफ जो है वो एंजॉयमेंट करते हैं। बट ये जो ट्रेजिडी है मेड टू बी प्रोवाइड इसेंशियल कमोडिटीज़, ये जो है इसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं। जो गरीब लोग हैं फेयर प्राइस ऑफ एफ अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, मतलब फेयर प्राइस जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS का फुल फॉर्म है और FPS का फुल फॉर्म है फेयर प्राइस है। ये जो डूइंग ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड पोर, तो जो है स्टैंडर्ड गरीब को थोड़ा सा अच्छे से स्टैंडर्ड कर सके। दस गवर्नमेंट ट्राइड दैट वर्ड्स भी डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी, इसलिए जो लग्जरीज आइटम है गवर्नमेंट छोड़ है कि वो उसको कम कर दें। और जो और उसको जो पैसे यूटिलाइज बाई द रिच अवेलेबल रिसोर्स, वो पैसा जो है गरीबों के अंदर यूटिलाइज करें, मतलब उसका इस्तेमाल करें। प्रोड्यूस कम्युनिटीज बाई पोअर पीपल, ताकि जो गरीब लोग हैं उससे इसको मदद मिले। देयर फॉर गवर्नमेंट हैज़ नॉट डायरेक्टेड इन द एफर्ट्स ऑफ द रिजल्ट भी इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट वुड एबिलिटी टू वर्क प्रोडक्शन फाइनली इनकम वुड इंक्रीज लीडिंग अ बेटर लाइफ है, ताकि जो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो मजदूर है, जो गरीब है, उसको अपनी ज़िंदगी को मिलने का, उसके काम के हिसाब से काम भी मिले, प्रोडक्शन भी मिले, उनको थोड़ा सा पैसे भी मिले, उनका आमदनी भी बढ़े और वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पाए। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो है थर्ड पार्ट जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो आप लोग को होमवर्क में आज मुझे 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख के 2 टाइम्स बताना है। रेडी? सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ।